महाराष्ट्र में करीब 2 हफ्ते से जारी सियासी संकट गुरुवार को खत्म हो गया। सभी को चौंकाते हुए महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे ने शपथ ली, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। सुबह देवेंद्र फडणवीस के सीएम बनने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन शाम होते होते तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। इससे पहले चर्चा थी कि फडणवीस सीएम होंगे और शिंदे डिप्टी सीएम। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को महाराष्ट्र के ऐसे चौथे नेता हो गए जिन्होंने मुख्यमंत्री रहने के बाद किसी सरकार में जूनियर पद को स्वीकार किया, यानी जिनका डिमोशन हुआ हो। इसकी चर्चा अब हर जगह हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने दिन में ये चौंका देने वाला ऐलान किया कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे राज्य में उद्धव ठाकरे सरकार गिरने के बाद नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और सबसे पहले अमर उजाला ने यह खबर आपको दिखाई थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बहरहाल चौंकाने वाला निर्णय ये रहा कि वो खुद मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे, पहले ये कहा गया, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि फडणवीस इस सरकार का हिस्सा होंगे और फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली, यानी उनका डिमोशन हो। यहां पे गौर करने वाली बात यह है कि फडणवीस 2014 से 2019 तक पूरे 5 साल के कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे थे। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना का भाजपा से गठजोड़ टूट गया, फडणवीस अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी विधायकों के एक समूह के समर्थन से फिर से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए, लेकिन जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाने के चलते 3 दिनों के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि अजीत पवार दोबारा एनसीपी के साथ चले गए थे और शरद पवार ने इस पूरी टूट फूट को मैनेज कर लिया था। एक पूर्व मुख्यमंत्री का किसी सरकार में कनिष्ठ पद स्वीकार करना कम देखने को मिलता है, लेकिन महाराष्ट्र में पहले भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है। ऐसे में आइए इस पर नजर डालते हैं। इसके पहले कांग्रेस नेता शंकरराव चव्हाण 1975 में मुख्यमंत्री बने थे और वसंत दादा पाटिल द्वारा उनकी जगह लेने से पहले वो 2 साल पद पर रहे थे। 1978 में शरद पवार पाटिल कैबिनेट के मंत्री थे और उन्हें सरकार गिरा दी और मुख्यमंत्री बन गए। पवार नीत प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार में चव्हाण वित्त मंत्री बने। इसके बाद शिवाजी राव पाटिल नीलांगकर जून 1985 से मार्च 1986 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे थे। कई वर्षों बाद वो 2004 में सुशील कुमार शिंदे सरकार में राजस्व मंत्री रहे। वहीं नारायण राणे शिवसेना में रहने के दौरान 1999 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे और 1 साल से भी कम समय तक पद पर रहे थे। बाद में वो शिवसेना छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। फिर विलासराव देशमुख सरकार में वो राजस्व मंत्री बने। हालांकि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भाजपा के नेताओं की अपनी अलग राय और प्रतिक्रिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने से एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है कि भाजपा को सत्ता की बिल्कुल चाह नहीं है। अगर भाजपा को सत्ता की इच्छा होती तो मुख्यमंत्री भाजपा का बनता, क्योंकि भाजपा को सत्ता की चाह नहीं है, इसलिए उसके किसी भी नेता को पद की कभी कोई चाह नहीं रही है। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कहने पर देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में शामिल हुए, जो ये भी बताता है कि भाजपा का कद्दावर नेता भी पार्टी का एक सच्चा सिपाही और एक कार्यकर्ता है, जो अपने पार्टी आला कमान के निर्देश को या आदेश को मानते हुए आगे बढ़ता है। खुद अमित शाह ने कहा है कि बड़े मन के साथ में देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया है। और देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में कहा, जैसी आज्ञा पार्टी की, मैं पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूं, स्वीकार करता हूं जो भी जिम्मेदारी दी गई है। सर्वोच्च पद पर भी पार्टी ने ही मुझे पहुंचाया था। तो ये जो सर्वोच्च पद है, ये हमेशा किसी के कद को बढ़ाता है और ऐसा डिमोशन बहुत कम राजनीति में देखने को मिलता है, वो भी सफल राजनेता का। ये गौर करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस ने कोई काम ऐसा किया हो जिसकी वजह से उन्हें परोक्ष रूप से कोई सजा दी जाए। हाँ, ये भी बात सही है कि अगर बीजेपी को अपना कोई मंत्री रखना भी था तो कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो उप मुख्यमंत्री भी बन सकते थे या सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका में रह सकते थे। निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस सरकार बनने तक की पूरी जो कहानी चल रही थी उसमें केंद्र बिंदु बने हुए थे और एकनाथ शिंदे गुट के साथ भी वही सीधे संपर्क में थे। दिल्ली में भी मुलाकातें लगातार वही कर रहे थे। ये बात साफ थी कि बीजेपी की तरफ से मोर्चा उन्होंने संभाल रखा है। यदि ऐसे में वो बाहर भी
रहते और इस सरकार को समर्थन करते रहते, या जैसे शरद पवार बाहर रहे लेकिन फिर भी उनका दखल अच्छा खासा सरकार में चलता था, तो इससे उनका कद और बढ़ता। तो अब एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या उनके कद को बड़ा दिखाना नहीं चाहती थी बीजेपी? ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये एक पहला मौका नहीं है कि ऐसा हुआ हो कि डिमोशन हुआ है, कोई मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री बना हो। हाँ, ये कम हुआ है कि एक सक्सेसफुल मुख्यमंत्री, एक सक्सेसफुल राजनेता का डिमोशन इस तरह से किया गया हो। इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसीलिए इसको लेकर कयासों का बाजार गर्म हो गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।